अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप ठीक हो? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और जनाब आज माशाल्लाह जी 21वां रोज़ा शुरू हो गया। दूसरे तीसरे अशरे का पहला रोज़ा भी अपने अख्ताम पर। जनाब इस बार तो पता ही नहीं चला कि रोज़े कहाँ गए, इतनी स्पीड से गुजर रहे हैं रोज़े कि पता ही नहीं चल रहा जी। तो अब बस अल्लाह ताला इस अशरे को भी खैर हदियत से गुजारे। फिर बड़ी छोटी ईद आएगी, फिर हम ईद मनाएंगे, मज़ा आएगा। तो इसीलिए अब आज खास बात थी जनाब, मेरी बेटी जो मैट्रिक के पेपर दे रही थी एग्ज़ाम वगैरह, उसका आज लास्ट एग्ज़ाम था। आज वो फाइनली फ्री हो गई है। और जनाब वो कह रही थी बाबा मैंने बहुत मेहनत की और बहुत ही मैं कापियों किताबों के अंदर घुसी हुई थी जनाब, बाहर वो पूरे साल की मेहनत थी उसकी। तो वो मुझे कहती है जी आज मैं रिलैक्स हूँ, बहुत मज़ेदार माहौल है, जेन फ्रेश जनाब, उसका उसका चेहरा फ्रेश जनाब। आज तो लादा आज मेरी बेटी हंसदी मुस्करांदी है। और आज कह रही सी बाबा मेरे पेपर आज खत्म हो गए ने तो मैं रिलैक्स आते मनु कोई पार्टी दो, मैं पार्टी लैनी थोड़े को। मैंने बोला फिर ठीक है जनाब, मेरी बेटों को क्या चाहिए, जो चाहिए मैं लेके आ जाऊँगा। फिर जनाब मेरी बेटी कहने लगी बाबा मैंने वो क्रीम चाट होती है वो खानी है। फिर बेटा मेरा मुस्तफ़ा कहता है बाबा मुझे क्रीम चाट नहीं, मुझे तो फ्रूट चाट जो है वो अच्छी लगती है। मैंने बोला यार ऐसा करते हैं, बेटी से फिर पूछ लेते हैं, सरप्राइज़ तो उसका था ना, उसने मुझे बोला था कि मुझे पार्टी दो जनाब, मैंने इतनी मेहनत की है। फिर मैंने बोला अमना आप खा लेती हो फ्रूट चाट? वो कहती है जी बाबा मैं वो भी बहुत शौक से खाती हूँ। मैंने बोला चलो जी फ्रूट चाट ले आते हैं आज। तो आज फिर मैं गया, बल्कि गया नहीं, फैक्ट्री से आ रहा था, रास्ते में फ्रूट चाट वाला था, उसकी बहुत अच्छी फ्रूट चाट होती है जब क्रीमी क्रीमी सी होती है। तो क्रीम चाट नहीं कह सकते लेकिन दूसरी चाट की तरह भी नहीं, लेकिन ये क्रीमी क्रीमी आप कह सकते हो, बहुत मज़ेदार होती है जनाब ये। और ज़्यादा मज़ेदार की बात ये जनाब ऊपर दही शही डालते हैं और साथ मीठी चटनी जो है ना वो डालते हैं, वो ली गुड़ वाली। तो वो वाकई टेस्टी होती है। मुस्वा ने कहा, आमना ने कहा, थोड़ा थोड़ा मेरा भी दिल था, तो मैंने बोला चलो जी खा लेते हैं। तो मुस्वा तू खा लेगा ना वाली चाट? फिर मुझे तो बहुत पसंद आई। पुत्र आमना ने वैसे कहा सी मैनू कि वो क्रीम चाट ले आओ। मेरी फेवरेट ये चाट है। चलो जी मुस्वादी दे फेवरेट चाट जनाब, मुस्वादी फेवरेट, आमना कहती है मैं भी खा लूँगी। और मेरी तो सारी चाटें फेवरेट होती हैं जनाब। तो इसीलिए फिर मैं आते हुए जनाब ये फ्रूट चाट ले आया। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेके आया जनाब, लेके तो मुनासिब आए हूँ। और ये जनाब कह रही थी बाबा फ्रूट चाट के साथ मुझे कोक भी चाहिए। ये जनाब ये फ्रूट चाट हाय 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 मजे आए। और ये कह रही थी जी बोतल भी लेके आना। मैंने बोला यार ये बोतल शोतल का तो नहीं ना है ज़माना है यार, बोतल का क्या ज़माना है? तो हाथ सौ ज़माना तो नहीं कह सकते, ये मौसम वगैरह चेंज हो रहा है तो एकदम से ये पकड़ा जाता है, गला पकड़ा जाता है। कह रही थी जी मैंने बोतल भी पीनी है साथ। तो मैंने बोला चलो जी मेरी बेटो कह रही है तो इसको इसकी मान लेते हैं। फिर मैंने जनाब फिर बोतल भी ले आया और फ्रूट चाट भी लेके आया। तो अब खाएंगे, मज़ा तो आएगा ना। तो पकोड़े शकोड़े तो चलते हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी बोला था, हम पकोड़ों के बगैर अफ्तारी नहीं करते। तो पकोड़ों के साथ मज़ा आता है। ये महीना ही ऐसा जनाब, 11 महीनों के बाद इतना इंतज़ार कर कर के ये महीना आता है। और हाँ इस महीने से याद आया, हम लोग सब कहते हैं जी रमज़ान आ गया जी, रमज़ान जाने लगा जी, ये मेहमान है जी, मेहमान रमज़ान बाद जाने लगा है रमज़ान। अगर आप सोचें ना तो मेहमान जो है वो रमज़ान नहीं होता जनाब, मेहमान तो हम लोग हैं। हर साल आइंदा साल हर साल इंशाल्लाह रमज़ान तो आता जाएगा। तो मेहमान तो हम लोग हैं जनाब, हमें नहीं मालूम कि अगला रमज़ान हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। इसीलिए मेहमान कौन हुआ? मेहमान हम लोग हुए। तो इसीलिए कोशिश किया करें, रमज़ान का महीना आया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर पर ये दुआ किया करें या अल्लाह हमें आइंदा आने वाला रमज़ान नसीब फरमा, देखना नसीब फरमा, आमीन। जनाब एक बार फिर हम सब लोग यही कहते हैं और मैं भी सारी ज़िंदगी यही कहता रहा जी मेहमान रमज़ान रह गया जी, ये मेहमान रह गया। नहीं जनाब, मेहमान हम लोग हैं। रमज़ान तो इंशाल्लाह ता क़यामत तक हर साल आता रहेगा, इसी तरह रौनकें लाता रहेगा, घरों में बरकतों के साथ, और हर घर में
ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सहरी टाइम अफ्तारी टाइम रौनकें लगी रहेंगी। अल्लाह ताला ऐसे ही रौनकें लगाई रखे। तो फिर हम ही मेहमान हुए ना, तो इसलिए हमें चाहिए इस महीने सबके साथ अच्छा बोलना, अच्छे अखलाक के साथ बात करना, और किसी के साथ अगर नाराज़गी है नाराज़गी दूर करना। ये बहुत प्यारा महीना है जी। तो इस महीने के बाद फिर अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफ़ा दिया है, चांद रात, जिसे हम चांद रात भी कहते हैं। फिर चांद रात की एक रौनक भी अपनी होती है। उसके बाद फिर सुबह होती है ईद उल फितर, जिसनों ਅਸੀਂ कहने पंजाबी ਵਿੱਚ छोटी ईद, यानी कि ईद उल फितर। उसका बहुत मज़ा आता है जनाब। और उसका एक सब मिलजुल के बैठेंगे, कई भाइयों की तरफ जाएंगे, भाइयों को इधर लाएंगे। और एक ख़ास बात जनाब, कल है संडे, इतवार। कल जनाब हमारी एक तरफ कल है अफ्तारी। वो हम आपको नहीं बताएंगे कि कहाँ पे है अफ्तारी, लेकिन बहुत मज़ेदार माहौल होगा कल जनाब। वो आपको माहौल हम दिखाएंगे बहुत ज़बरदस्त। आज तो नहीं बताएंगे कि कहाँ जाना है, कैसा माहौल होगा, क्या होगा, और कितने बजे जाएंगे, ये हम आपको बताएंगे कल। और जब घर से निकलेंगे फिर भी नहीं बतलाएंगे। ये बतलाएंगे हम जाने लगे हैं, लेकिन ये नहीं बतलाएंगे कहाँ जाने लगे हैं। लेकिन कल जब हम उनके घर पहुंचेंगे तो उनके मेन डोर से, मेन दरवाजे से व्लॉग शुरू करेंगे। लेकिन व्लॉग तो घर से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उनके घर जाएंगे जब मेन दरवाजे पे, तब आपको बतलाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं बतलाएंगे। जब वो दरवाज़ा खुलेगा फिर आप देखेंगे हमारी कहाँ हुई अफ्तारी। अब अफ्तारी तो होगी सो होगी जब हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया आज का। तो साथ ही मेरे बच्चे भी कहते हैं जी हमने भी जाना है बाहर, चूँकि मैं आपको बता रहा था कि मेरी बेटी के पेपर हुए ख़त्म। तो अब कह रही थी मुझे अफ्तारी के बाद बाबा मैंने अपने भाई के साथ बाहर जाके कोई चीज़ें लेके आनी हैं। तो मेरी जो बेटी है ना वो पापड़ शापड़ के बड़ी शौकीन है जनाब। पुट्ठे सीधे पापड़ लेके आती है और मुझसे बड़ी डांट खाती है, अपनी मामा से डांट खाती है, लेकिन वो बाज नहीं आती। तो आपको दिखाते हैं एक और बार जब ये वो जनाब लेके आए ना पापड़, तो मैंने छापा मार लिया। तो आपको दिखाते हैं कौन कौन से पापड़ लेके आई है फिर मामा से, और मुझसे डांट पड़नी है इनको। देखना आप देखना मुस्तफा जी जरा दिखाओ की ले आंदा जरा पुत्र। ये जनाब ये अम्मा की चीजें ये चलो जी। अच्छा ये डेयरी मिल्क भी, वाह जी वाह। ये देखो ए पापड़, ए देखो जी पापड़ शापड़ देखिया जी। ये पापड़ लेके आती है फिर डांट खाती है मुझसे, फिर कहती है मेरे गले च दर्द जे दवाई लिया दो। वो पुट्ठे सीधे पापड़ खा के ते गले दर्दा होंदियां ने ना, तो सिर दर्दा नहीं होंदियां। कमेंट बताना है कि पापड़ खा के गले च दर्द ना होने ते होर की होए, दर्दां ते होंदियां ने, पुट्ठियां सीधियां हरकतां करन दे नाल। लेकिन जनाब मैं नहीं रोकता, बच्चे बच्चे हैं जनाब, जितने मर्जी भी हो जाएं, बच्चे तो बच्चे हैं जी। बच्चों का तो दिल करता है ना पापड़ शापड़ खाने को। अस्सी भी बड़े पापड़ खादे ने, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਭੈੜੇ पापड़ खादे ने। उदो आंदे सन 5-5 रुपये, 5 रुपीज़ का पापड़ आता था जब हम खाते थे। तब हमें जनाब 20 रुपए के 4 पापड़ ले आने और खाई जाने। अब 20-25 रुपए का एक पापड़ मिलता है जनाब। लेकिन पापड़ तो पापड़ होते हैं ना जी, मज़ा ते आंदा है ना जी पापड़ों दा। इसीलिए मैं बच्ची को नहीं डांटूंगा, कोई बात नहीं जी, उसने इतनी मेहनत की। तो उसको मैंने बोला था यार पैसे अच्छे ले लो, मुझसे ज़्यादा ले लो, लेकिन कुछ सलांटी वगैरह, कोई लेस वगैरह। तो उसने बोला नहीं जी मैं यही पापड़ लूँगी, लेस का नहीं मुझे इतना मज़ा आता। कभी कभी खाती है लेस भी, लेकिन ये पुट्ठे सीधे पापड़ है ना, कहती जी इन्हों का बहुता मज़ा आता है। चलो कोई गल नहीं, लेकिन हमारे लिए वो स्पेशली वो डेयरी मिल्क जो है चॉकलेट, वो मेरे लिए और अपनी मामा के लिए लेके आई है। तो कह रही थी मामा बाबा ये आपके लिए मैं ये लेके आई हूँ, इसीलिए के अभी क्यों बताऊँ, अभी नहीं बताऊँगा जनाब। बस बच्चे मेरे और आयशा के लिए ये लेके आई हैं डेयरी मिल्क और एक बबली।
डेयरी मिल्क केक बबली और डेयरी मिल्क केक चॉकलेट। तो चलो अब बच्चों को कहते हैं चलो फंडा मार लो, पैजो शुरू हो जाओ, खाओ पियो मौजा उड़ाओ। और मैं और मेरी बेगम ही जनाब अब डेयरी मिल्क थोड़ी सी चखा रहे, फिर बच्चों को भी देंगे, थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं देनी, लेकिन बच्चों के बाद हम खा भी नहीं सकते, इसलिए अब बच्चों के साथ बैठ के हम ज्वाइन करेंगे पापड़ शापड़। तो अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। अपनी दुआओं में याद कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि हम कल भला कहाँ अफ्तारी करने जाएंगे। और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ध्यान कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।